नमस्ते दोस्तों, शुरू कर रहा हूँ एक्टिंग टिप्स विद अमिताभ। मैं अमिताभ के साथ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है लर्निंग कॉमेडी एक्टिंग। कॉमेडी एक्टिंग कैसे करना है, इस विषय में आज हम लोग बात करेंगे या चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको अगर ये लगता है कि कॉमेडी एक्टिंग करना बहुत ही आसान बात है तो ये आपका भूल है, सबसे बड़ा भूल है। बल्कि कॉमेडी एक्टिंग करना बहुत 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 ही कठिन है। जितना भी आप एक्ट करोगे ना, उसमें से जो कॉमेडी वाला पार्ट है वो करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि कॉमेडी एक्टिंग में अभी तक, पहले मैं एक बात कहता हूँ, अभी तक मैंने एक्टिंग के बारे में जो जो टिप्स दिया या फिर जो जो मैं आपके साथ शेयर किया, उसके बीच में जो जो टॉपिक था या जो जो पॉइंट था कि आपको एक्सप्रेशन के ऊपर ध्यान देना है, आपको नेचुरल एक्टिंग करना है, आपको कॉस्ट्यूम के ऊपर ध्यान देना है, या फिर जो भी जितना भी मैं बात कहा कॉमेडी एक्टिंग में, उसमें से और एक बात ऐड हो जाता है अलग से, और वो है टाइमिंग्स। आप सोचिए कि आप कहोगे कि भाई स्क्रिप्ट तो जो स्क्रिप्ट राइटर है वो लिख के देता है और फिर वो स्क्रिप्ट को हम बाय हार्ट करके उसको हम एक्ट करते हैं, तो इसमें से टाइमिंग्स का क्या बात है। जैसे कोई अगर मुझे कुछ कहा तो उसका एक्शन जब वो किया, उसके अगेंस्ट में हमें रिएक्शन ही तो करना है। बस यहीं पे मेन बात है कि एक्शन के अगेंस्ट में रिएक्शन, ये है मेन चीज कॉमेडी एक्टिंग सीखने के लिए। आपको पहले तो एक काम करना होगा कि आपके पास अगर सेंस ऑफ ह्यूमर ना भी रहे तो भी उसको आपको अपने अंदर ढलना है, सीखना है सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए। वो सेंस ऑफ ह्यूमर के बाद आपको सीखना है टाइमिंग्स। किस हिसाब से आप टाइम करोगे, किस हिसाब से आप हंसोगे, किस हिसाब से आप एक एक्सप्रेशन के अगेंस्ट में और एक एक्सप्रेशन दोगे, और वो देने में कितना फनी लगेगा, कितना नहीं लगेगा। बहुत सी माहौल ऐसा भी रहता है कि जहां पे आप बहुत सीरियस होते हुए भी आपको देख के ऑडियंस का हंसी छूट जाते हैं, तो वो है टाइमिंग्स। और इसके साथ साथ आपका वो टाइमिंग्स को जो करना है, आपको एक्यूरेशन, कितना एक्यूरेट आप टाइमिंग्स दे सकते हो, ये है सबसे मेन थिंग कॉमेडी एक्टिंग के लिए। तो दोस्तों, ये जो टाइमिंग्स है, ये टाइमिंग्स को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा? आप वही एक ही फॉर्मूला है। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तभी आपको अगर हंसी आए तो हंसी का एक्सप्रेशन को आप कैद करके रखिए अपने अंदर, और सेंस ऑफ ह्यूमर को बढ़ाइए। सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ाने से क्या होता है, आपका टाइमिंग्स अच्छा होता है। जैसे कि किसी ने कुछ कहा और मैंने उसके अगेंस्ट में सीरियस होके भी एक इतना अच्छा फनी रिएक्शन दे दिया, चाहे वो डायलॉग में हो, बातचीत में हो, या फिर बॉडी लैंग्वेज में हो, आपका पोस्चर में हो, किसी भी तरह से एक ऐसा मतलब एक्शन के बदले में रिएक्शन दे दिया जिसको देख के आपके आजू बाजू वाला जो रहेगा वो हंस उठे। हमें ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत मतलब हंसी वाला जोक्स में भी हमें हंसी नहीं आता, और कभी कभी ऐसा होता है कि टाइमिंग्स के बदौलत हमें बहुत ज़्यादा हंसी आ जाता है। तो वो है मेन चीज़, आपको कितना फनी डायलॉग देता है या फिर कितना फनी सिचुएशन क्रिएट करके देता है, ये मेन मुद्दा नहीं है। आप उसमें परफॉर्म कैसे करते हो और टाइमिंग्स आपका कैसे निकाल के देते हो, ये है मेन मुद्दा। आप पूरा एकदम ऑपोजिट कांटेक्ट कीजिए आपके साथ, आप और व्यूअर्स के बीच में।
बात तो आप दूसरा किसी से कर रहे हो या एक्टिविटीज अपने आप में कर रहे हो, पर उसको जो देखने वाला होता है उसको फनी लगना चाहिए, वो टाइमिंग्स फनी लगना चाहिए। आप कहीं फिसल जाते हो, पर वो फिसलना भी इतना एक्यूरेट रहना पड़ेगा कि देख के नहीं लगेगा कि वो मेकिंग किया हुआ है, आपने जानबूझ के फिसला वहां पे। वो है आपका टाइमिंग्स, वो है मेन थिंग। और एक बात दोस्तों, आज का जो ज़माना है ये पहले का ज़माना नहीं रहा। आज का जो ज़माना है उसमें जो कैमराज यूज़ होता है, डिजिटल होता है, 4K होता है, 6K होता है, 8K भी आ गया, उसमें बहुत बारीकी से दिखाई देता है सब कुछ। तो उसमें अगर आप कोई होशियारी करने जाओगे तो कैमरा आपको पकड़ लेगा। समझ लो किसी ने मुझे ये थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने के बाद मेरा मुंह इधर से इधर तक गया, पर अगर हम उसको मेकिंग करने की कोशिश करेंगे कि थप्पड़ मारने के पहले ही हम रिएक्शन दे देंगे तो वो सही नहीं होगा। पहले थप्पड़ को लगना चाहिए, क्योंकि ये आपके गाल और हाथ के बीच में अगर थोड़ी सी भी अंतर रहे तो ये कैमरा देख लेते हैं। ये नहीं रहना चाहिए, इसलिए होता है टाइमिंग्स। और फिर सोचिए कि स्क्रिप्ट में है और डायरेक्टर ने कह दिया है कि आपको कोई आके एक थप्पड़ मारेगा, उसके अगेंस्ट में आप रिएक्शन देना। कैसा रिएक्शन देना? वो ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा कि सडनली आके थप्पड़ मारा, आपने चौंक गए। अभी चौंकना है आपको, वो आप कैसे चौंकेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि डायरेक्टर के ऊपर या फिर ना कि स्क्रिप्ट के ऊपर। स्क्रिप्ट में तो लिखा हुआ है कि आपको आके एक थप्पड़ मारेगा, आपको चौंकना है, पर चौंकने का टाइमिंग्स, चौंकने का सेंस ऑफ ह्यूमर, चौंकने का फीलिंग्स या फिर एक्शन टू रिएक्शन, ये आप कैसे दोगे ये टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप कितनी अच्छी तरीके से दे सकते हो। इसलिए दोस्तों, मतलब आप सोचिए, ये करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। आप हर एक दिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, कहता है ना, मैं पहले भी कहा था कि योगा करना चाहिए। उसमें क्या होता है, माइंड सेटअप होता है। उसमें क्या होता है, किसी के भी अंदर वो चीज़ को सीरियसली लेने का, मतलब कॉमेडी को सीरियसली लेने के लिए भी सीरियस होना पड़ता है। जब तक आप कॉमेडी के बारे में सीरियस नहीं रहोगे तब तक आप सीरियस नहीं हो पाओगे। सोचिए कि आज नेशनल टीवी चैनल में बहुत सी कॉमेडियंस है या फिर कॉमेडी वाला शो आ गया है जिसमें खाली कॉमेडी होता है, पर वो शो उतना चला नहीं। पर एक शो है द कपिल शर्मा शो, वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। उसका टीआरपी बहुत ही हाई है। क्यों है उसका टीआरपी इतना हाई क्यों है? उसमें रहता क्या है? उसमें जो परफॉर्मर्स रहता है वो करता क्या है एक्स्ट्रा जो उसका टीआरपी इतना हाई होता है? वो है, कभी देखिए लॉकडाउन के पहले जब कपिल शर्मा शो में बहुत सी ऑडियंस रहता था, या फिर आज भी जब वो लोग अपने आप में जो परफॉर्म करता है उसमें बहुत सी मामूली बात को भी लेके वो एक कॉमेडी क्रिएट कर देता है। वो होता है टाइमिंग्स, वो होता है एक, मतलब वो करता क्या है, वो क्या नाचता है, वो क्या गिर जाता है, वो क्या क्या करता है, मामूली बात ही तो करता है, पर वो बात करने में भी एक कलाकारी है, एक टाइमिंग्स है, एक सेंस ऑफ ह्यूमर है। हर एक कॉमेडियन अच्छा कॉमेडी नहीं कर पाता, हर एक कॉमेडियन राजपाल यादव नहीं होता है। पर ऐसा क्यों? बहुत सी अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो सीरियस रोल निभाते हैं, तो फिर वो कॉमेडी क्यों नहीं कर सकता? मैं किसी को छोटा भी नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को बड़ा भी नहीं कर रहा हूं, बस मैं जो कह रहा हूं ये
आपको सीख देने के लिए, इसका कुछ दूसरा मतलब मत निकालिए। क्योंकि आप में से कोई रहेगा कि आप इसका फैन हो, उसका फैन हो, ये सब मामले में मैं नहीं जा रहा हूं। आप अपने आप को लेके सोचिए, कंट्रोवर्सी में मत जाइए। आप सोचिए कि मेरे बात जो मैं कर रहा हूं इससे आप क्या सीख पा रहे हो, आप ये सोचिए। और आगे चल के अगर आपको ये परफॉर्म करना है तो मेरा बताया हुआ टिप्स आपका क्या क्या दिमाग में रहेगा, आपको क्या क्या हेल्प करेगा, ये आप सोचिए। क्योंकि कंट्रोवर्सी में मत जाइए। और एक बात दोस्तों, आप अगर एक्टिंग फील्ड में हो तो हर एक एक्टर या एक्ट्रेस के पीछे कोई ना कोई आइडल रहता है, हर किसी का हो सकता है। बात यह नहीं है कि आपके आइडल कौन है, बात यह है कि उनको आप आइडल रखिए पर अपने आप को अलग कीजिए, उनके ढांचे में मत ढलिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, सोनू निगम बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर है। हमारे इंडस्ट्री में काफी सारे वर्सेटाइल सिंगरों में से एक, मतलब बहुत ही मंझे हुए सिंगर है। अब सोनू निगम क्या करता है, बहुत सारी दूसरा सिंगर को नकल करता है, उसके जैसा गाना गाता है, उसके जैसा पोस्चर करता है, उसके जैसा वॉइस टोन निकलता है, मॉड्यूलेशन करता है अपने आप को, ये सभी करता है। पर वो जब गाना गाते हैं तब अपने आप का जो स्टाइल है उसको वो दिमाग में रख देते हैं, वो उसका पेटेंट है, वो सोनू निगम स्टाइल है। हाँ, और एक चीज करता है, क्या करता है कि कौन से हीरो के अगेंस्ट में वो गा रहा है उसको थोड़ा ध्यान में रखता है। सुन के हमको यही लगता है कि ये सोनू निगम का वॉइस है। कोई भी जब कोई सिंगर गाना गाता है, कोई मतलब एक्टर या एक्ट्रेस के लिप में, तो उसको वो ध्यान में रखता है कि उसका बात करने का ढंग कैसा है, उसका प्रोनाउंसिएशन का पैटर्न क्या है, ये सभी ध्यान में रख के वो लोग गाना गाते हैं। फिर भी हम लोग पहचान जाते हैं कि ये श्रेया घोषाल है, या फिर ये अरिजीत सिंह है, या फिर ये कुमार सानू है, सोनू निगम है, कुछ भी, फिर भी हम लोग पहचान जाते हैं। पर जब सुनते हैं तब हमको उतना बुरा नहीं लगता या फिर अनकंफर्टेबल नहीं लगता कि इसके वॉइस में, इसके लिप में उसका वॉइस कैसे, क्यों नहीं लगता। तो आप जब किसी को आइडल बनाएंगे, उसको आइडल बनाइए, उसको कॉपी मत कीजिए, अपने एक्टिंग में उसको मत लेके आइए। आप जो हो वैसा ही रहने दीजिए, पर जो डिफरेंशिएट है वो क्या है कि आप कौन से कैरेक्टर करने जा रहे हो उस हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कीजिए, बस इतना ही। पर उसका कॉपी मत कीजिए। इस हिसाब से दोस्तों आप एक काम कीजिए, टाइमिंग्स के ऊपर ध्यान दीजिए और अपना सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा लाने की कोशिश कीजिए, तो मेरे हिसाब से कॉमेडी एक्टिंग करना थोड़ा आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मैं कुछ अलग कहता हूं दूसरों से, या फिर मेरे कहने से अगर आपको कुछ सीख सच में मिलता है, या मैं जिसके बारे में कहता हूं उसमें थोड़ा भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो प्लीज़ ये कीजिए। और एक बात दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो और वो मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रॉल में दिया हुआ है, उस नंबर में मैसेज कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जिंदगी के हर मोड़ पर पॉजिटिव रहिए। और दोस्तों, आपके घर में अगर पेट्स हो तो उनके साथ फैमिली मेंबर की तरह बर्ताव कीजिए, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ। आपसे ये मेरा रिक्वेस्ट है। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।